हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ। ये जो वैकेंसी निकाली गई है, इस वैकेंसी का आप सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। तो ये बेसिकली पहले मैं इस कंपनी के बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो कंपनी के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, ये प्राइवेट कंपनी में बेस्ट कंपनी माना जाता है। इस कंपनी का नाम है टाटा स्टील। तो टाटा स्टील के बारे में आप सुने ही होंगे। और माइनिंग का भी बहुत सारा वैकेंसी निकलता है, सर्वे का भी बहुत सारा वैकेंसी निकलता है। तो आज मैं वेरियस वैकेंसीज के बारे में आपसे बात करूंगा। कैसे आप यहाँ तक पहुंचेंगे और कैसे अप्लाई करें, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता है कि टाटा का एक्सपीरियंस प्रोफेशनल वाला जॉब्स, यानी जितने भी पोस्ट निकलते हैं सर्वे के, माइनिंग में सरदार वगैरह के, तो वो आखिर अप्लाई कैसे करें और आता कब है। लोगों को ज़्यादातर यही पता है कि भाई टाटा जब निकालता है तो जेईटी निकालता है, जूनियर इंजीनियर ट्रेन निकालता है, या एक आध और वैकेंसी पता है, बस ड्राइव पता है, वो एक हायरिंग ड्राइव है, वो वैकेंसी निकाला जाता है। लेकिन इसके द्वारा अलावा भी टाटा में छोटा मोटा वैकेंसी एक आध पोस्ट का निकलता रहता है। तो उसके बारे में लोगों को नहीं पता होता है। तो चलिए ऑफिशियल तरीके से हम लोग उसको देखेंगे। उससे पहले अगर आप कोल इंडिया लिमिटेड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आप अगर बैच लेना चाहते हैं कोल इंडिया लिमिटेड की, तो आप कोल इंडिया प्रिपरेशन बैच को हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिशियल चैनल, ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो उसमें क्या क्या मिलेगा मैं पहले ये बता देता हूँ। जो कोर्स का फी है वो 1200 रुपया रखा गया है। बहुत ही जेन्युइन फी है। और 6 महीने वैलिडिटी का है, यानी कि आप 1 महीने का जोड़ेंगे तो 200 रुपया मिनिमम आपको लगेगा। मतलब 200 मान के चलिए, बहुत ही कम फी लग रहा है आपका। इसमें क्या क्या कवर होंगे? कोल इंडिया माइनिंग सरदार ओवरमैन लेवल के जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं वो सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। इसमें ईएमटी वॉल्यूम 1 यानी एलिमेंट ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी बाय डीजे देशमुख वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 कवर होगा। माइनिंग का बेसिक कवर होगा, माइनिंग का इंटरमीडिएट कवर होगा, माइनिंग का एडवांस लेवल का चीज कवर होगा। साथ ही साथ जूलॉजी आपका कवर किया जाएगा। इसके बाद माइंस एक्ट, माइंस रूल, क्रेच रूल, पिटहेड बाथ रूल, मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया एंड स्टेचुअरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके कुछ वीडियो लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन, माइंस रेस्क्यू रूल, यानी कि जितने भी पोर्शन कोल इंडिया में पूछे जाते हैं, या और भी कोई एग्जामिनेशन जो माइनिंग सरदार ओवरमैन लेवल का एग्जामिनेशन हो, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, तो उन सभी एग्जामिनेशन के लिए आपके बहुत काम आ जाएगा। साथ ही साथ इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा। अभी फिलहाल एससीसीएल का एग्जामिनेशन होने के ऐसे कगार दिख रहे हैं कोर्ट में, जैसे केसेस चल रहे हैं और जैसे फैसले आ रहे हैं, तो ऐसा चांसेस लग रहा है, प्रोबेबिलिटी लग रहा है कि इसका फैसला भी जल्दी आने वाला है और जल्दी ही आप लोगों का एससीसीएल का एग्जामिनेशन होने वाला है। तो एससीसीएल का टेस्ट सीरीज भी इसमें आपको मिल जाएगा। अभी ऑलरेडी बहुत सारे टेस्ट इसमें डाला हुआ है। जैसा एससीसीएल का एग्जामिनेशन होगा हूँ बहू ऐसा ही आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन का क्वेश्चन डाला हुआ है। सेलेक्ट करके आप इसमें जाकर टेस्ट दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा वो मैं बता देता हूँ। आपको सिंपल सा, ज़्यादा आपको असुविधा ना हो उसके लिए सिंपल सा तरीका मैं रखा हूँ। आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना होगा। अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं तो फी वगैरह मैं सब कुछ बता दिया हूँ। इंक्वायरी करने के लिए कोशिश कीजिए कि इसी वीडियो में आप मैं सब कुछ बता दिया हूँ ताकि आपको इंक्वायरी ना करना पड़े। आप 6200670155 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा। 6200670155 इस व्हाट्सएप नंबर पे, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा कि मुझे कोर्स लेना है कोल इंडिया का। बाकी मैं आपको वहीं पे लिंक प्रोवाइड करा दूंगा एप्लीकेशन का, और आप जाकर डायरेक्टली वहाँ पे पे करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आते हैं डायरेक्टली वैकेंसी के ऊपर में, टाटा वाला। तो चलिए टाटा वाला वैकेंसी देखिएगा लास्ट तक। अगर आपका वैकेंसी नहीं भी निकला है तब भी निराश मत होइएगा। आपको मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो तरीका आपको हमेशा काम आने वाला है। चलिए, सबसे पहले आपको ब्राउजर ओपन कर लेना है। यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउजर ओपन किया हूँ। यहाँ पे आपको सर्च करना है टाटा स्टील। टाटा स्टील लिख के जैसे ही आप सर्च करेंगे, टाटा स्टील .com, उसमें एक सब डोमेन करके कैरियर्स दिखा रहा होगा। आप अगर देखेंगे इसको, जस्ट अ सेकेंड आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे www.tatasteel.com, यहाँ पे कैरियर्स दिख रहा होगा और ये जो लिंक है, इस लिंक में क्लिक करके आप डायरेक्टली टाटा स्टील के कैरियर टैब में जा सकते हैं। नहीं तो फिर टाटा स्टील का वेबसाइट में जाने के बाद कैरियर टैब को क्लिक करके आप डायरेक्टली जा सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ पोर्टल ओपन होता है। यहाँ पे टाटा स्टील के नाम पे बहुत सारा फ्रॉड होता है। अटर पटर चक्कर में मत रहो, दलाल के चक्कर में मत रहो। टाटा स्टील के नाम पे 99.9% फ्रॉड ही होता है। आप बोलेंगे 0.1%, तो भाई साहब क्या ही बोलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा हायरिंग ड्राइव लिखा होगा, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल। हायरिंग ड्राइव में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाई नहीं देगा। जनरली लोग यहीं पे आकर रुक जाते हैं और कहते हैं टाटा में अभी वैकेंसी नहीं निकला है।
तो ये हायरिंग ड्राइव है, यानी कि जब हाई लेवल पे वैकेंसी निकालनी होती है, फॉर एग्जांपल 50 सीट, 100 सीट, 150 सीट, 200 सीट, तो उस कंडीशन में एक वैकेंसी बनाया जाता है और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट डाला जाता है। लेकिन अगर छोटा लेवल पे वैकेंसी निकालना हो तो आपको एक्सपीरियंस प्रोफेशनल वाले पे क्लिक करना है। एक्सपीरियंस प्रोफेशनल वाले पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने बहुत सारा अपॉर्चुनिटी दिखेगा। एक वैकेंसी, 2 वैकेंसी नहीं, आप इसमें स्क्रॉल करते जाएँगे, करते जाएँगे, करते जाएँगे, करते जाएँगे, करते जाएँगे, करते जाएँगे, करते जाएँगे। आपको वैकेंसी दिखता जाएगा, दिखता जाएगा, दिखता जाएगा, दिखता जाएगा। स्क्रॉल करते जाएँगे, आपको वैकेंसी दिखता जाएगा। ये सभी के सभी वैकेंसीज़ अभी लाइव हैं। अप्लाई का ऑप्शन भी आ रहा होगा आपके पास। आप इसमें माइनिंग वाला भी आप छाँट सकते हैं ऐसे करके। और भी अगर आपके कोई भाई-बंधु हैं, जो टाटा स्टील में करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन कोई अलग सेक्टर से है, उनको भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, क्योंकि प्राइवेट जॉब से रिलेटेड सिर्फ ऐसा नहीं कि माइनिंग का ही आता है, माइनिंग कंपनी में बहुत सारा अदर भी आता है। तो यहाँ पे जाके आप उनको उनके लिए कुछ होगा तो देख सकते हैं। जैसे सिविल का आया आया हुआ है, एआई का आया हुआ है ना? अलग-अलग मेडिकल लाइन का आया हुआ है, ट्रेनिंग वगैरह बहुत सारा इसमें प्रोवाइड कराया हुआ है। तो आप जो चाहें देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग माइनिंग का खोज रहे हैं, तो यहाँ पे माइनिंग लिख के सर्च करेंगे। चाहे तो यहाँ लोकेशन वाइज़ भी सर्च कर सकते हैं, एक्सपीरियंस वाइज़ भी सर्च कर सकते हैं। तो इसमें देखिए माइनिंग का भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। तो देखिए असिस्टेंट मैनेजर शिफ्ट O&M निकला हुआ। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो बेसिकली आपको ऑपरेशन एंड मशीनरी, ये दोनों आपको देखना है। ऑपरेशन भी देखना है, मशीनरी भी देखना है, असिस्टेंट मैनेजर शिफ्ट का। तो ये कौन अप्लाई कर सकते हैं? जिन्होंने बीटेक किया है माइनिंग में, माइन मशीनरी में, और अगर आप देखेंगे, ठीक है, मैकेनिकल में भी जो बीटेक किए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैकेनिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, माइनिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, माइन मशीनरी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना? तो ये JH18 कोड लिखा हुआ है, लोकेशन JH18 अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा ये साहिबगंज का कोड है, यानी कि टाटा स्टील का जहाँ पे आपका जॉब लोकेशन होगा वो साहिबगंज, जो कि झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है ना? वो उस लोकेशन पे आपका पड़ने वाला है। इसमें 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस भी लिखा हुआ है, अगर आपके पास है तो बेहतर है, नहीं है तब भी यहाँ पे अप्लाई नाउ में क्लिक करके अप्लाई कर दीजिएगा। क्या ही जाता है आपका, अप्लाई कर दीजिएगा, हो सकता है आपको कॉल आ जाए। इसके बाद यहाँ पे आप चाहें तो उसके बारे में रूल और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्क्रिप्शन वगैरह पूरा पढ़ सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ये जो जॉब निकाला गया है ये कोल वासरी के लिए निकाला गया है, मिनरल प्रोसेसिंग प्लांट जिसको CHPs बोलते हैं, उस जगह के लिए निकाला गया है। इसमें आपको कोल प्रोसेसिंग, बेनिफिकेशन वगैरह बहुत कुछ, बहुत सारा प्रोसेस होता है, वो आपको देखना पड़ता है। TPM वगैरह होता है ना? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट वगैरह आपको देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको डेली मैनेजमेंट, TPM, TBM ये सब आपको देखना पड़ता है। तो ये तो हो गया एक वैकेंसी। इसी तरह से और भी बहुत सारी वैकेंसीज है। चलिए हम लोग एक-एक करके सबकी ओर देखते हैं। ओके, जस्ट अ सेकंड। इसी तरह से अगर आप दूसरा वैकेंसी आप देखेंगे, मैं पहले ही खोल के रखा हूँ, तो यहाँ पे एरिया मैनेजर रेगुलेटरी अफेयर माइनिंग एंड स्टील के लिए वैकेंसी निकाला गया। इसका जॉब लोकेशन दिल्ली है। एक पोस्ट है, ऑफिशियल जॉब है आपका। इसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं? जिन्होंने BE बीटेक किया हुआ है माइनिंग से या तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से, कम से कम 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास PG डिग्री वगैरह कुछ है तो आपका बेहतर हो जाएगा, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि बीटेक माइनिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। बीटेक इन्वायरमेंटल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए MMDR का, ठीक है। इन्वायरमेंट, फॉरेक्स एक्ट, रूल रेगुलेशन, ये सब का आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। आपको बेसिकली बहुत सारा लाइसेंस लेना होता है माइनिंग करने के लिए, ठीक है। बहुत सारा पॉलिसी बनाना पड़ता है इंडस्ट्रियल बॉडीज के लिए, है ना? स्ट्रेटजी बनाना पड़ता है, इम्पैक्ट आपको EIA EMP करना पड़ता है। तो वो सब कुछ का आपको जानकारी होना चाहिए, तब जाके आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से और भी एक वैकेंसी निकाला गया था, माइन असिस्टेंट मैनेजर सर्वे का। ये बहुत अच्छा वैकेंसी मुझे लग रहा है पर्सनली, इसलिए लग रहा है क्योंकि जो डिप्लोमा किए हुए हैं माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग से, या तो बीटेक किए हुए हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ है डिप्लोमा इन माइन सर्वेइंग फ्रॉम AICTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। साथ ही साथ सर्वेयर वाला सर्टिफिकेट हुआ होना चाहिए आपका। MMR 1961 अनरिस्ट्रिक्टेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस ओपन कास्ट में है तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बोला गया है स्टेचुअरी सर्टिफिकेट में आप जब लिए हो तो आपको कुछ कुछ चीज़ का जानकारी भी होना चाहिए। तो ये तो आपको ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ट्रेनिंग किए होंगे तो आपको जानकारी होगा। माइक्रो थियोडोलाइट होता है, टोटल स्टेशन होता है, DGPS होता है, ये सब का आपको लैंड सर्वे क्या होता है, माइनिंग सर्वे क्या होता है, इंजीनियरिंग सर्वे क्या होता है, कैडेस्ट्रियल सर्वे क्या होता है, ड्रोन सर्वे क्या होता है, ये सब चीज़ के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। कुल मिलाकर के भैया डिप्लोमा के बाद जो 6 महीना ट्रेनिंग किए हैं
उसका जो सिलेबस है ऑफिशियल डीजीएमएस के द्वारा, उस सिलेबस को चार्ट लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। चलिए फिलहाल और भी वैकेंसीज हम लोग झाँकते हैं टाटा में कि कोई भी और वैकेंसी निकला हुआ है कि नहीं। तो असिस्टेंट मैनेजर केमिकल का भी निकला हुआ है। इसमें आप देखेंगे जो एमएससी केमिस्ट्री वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक केमिकल वाले हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। माइनिंग के अंदर में ही है ये वैकेंसी, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारा वैकेंसी आते रहता है माइनिंग का। तो आप ऐसे करके यहाँ पे देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर सेक्शन में जाके देख सकते हैं। कभी भी आपको मन करेगा कि चलो देखते हैं वैकेंसी आया है नहीं आया है, तो महीना में एक बार चेक कर लो ना यार, क्या ही जाता है। क्योंकि टाटा का जब भी वैकेंसी निकलता है कम से कम महीना भर भरने का डेट आपका होता है एक्सपीरियंस प्रोफेशनल वाला। हायरिंग ड्राइव वाला थोड़ा कम टाइम देता है क्योंकि वो ऑलरेडी वायरल हो चुका होता है इसीलिए। तो इसमें आपको 1 महीना आराम से टाइम मिलेगा, तो महीना में एक बार आइए, एक बार इसको चेक कीजिए, देखिए आपके लायक कोई वैकेंसी है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो आई होप ये वैकेंसी, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो को देख लिए हैं तो कोशिश कीजिएगा फ्यूचर में कि टाटा स्टील का ऑफिशियल वेबसाइट में आके जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से सर्च करें। दलाल के चक्कर में मत रहें यार, टाटा स्टील का बहुत दलाल घूम रहा है भाई साहब, उसके नाम पे फ्रॉड करने वाले। तो दलाल के चक्कर में मत रहिए, आपका 110% पैसा डूबेगा ही डूबेगा। तो कोशिश कीजिए कि ऐसे चक्कर में ना रहे, ऑफिशियल साइट में ऑफिशियल तरीके से अप्लाई करें, ऑफिशियल तरीके से इंटरव्यू दें, शॉर्टलिस्ट कराएं अपने आप को और ऑफिशियल तरीके से जॉब करें टाटा स्टील में। इसी तरह से हर कंपनी में बहुत सारी प्राइवेट कंपनी है जिसका अपॉर्चुनिटी निकलते रहता है। ऐसे अगर जॉब से अपडेट रहना चाहते हैं, आप माइनिंग के हैं चाहे नहीं है, माइनिंग में अगर कोई जॉब निकलता है तो मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्या करना है। आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है। व्हाट्सएप नंबर है 6200 670 155। कोल इंडिया माइनिंग सरदार ओवरमेल लेवल का जो भी आपका तैयारी होता है वो इसमें पूरा पूरी फुलफिल हो जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।